इस वक्त की बड़ी खबर, वॉर मोड में नेटो देश आ चुके हैं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ खबर बता रहा हूं। क्या है जल थल नभ, क्या तैयारी चल रही है आज 4 बजे के शो में मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन उससे पहले जो मेजर अटैक चल रहे हैं, जो मेजर तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। इस वक्त की सबसे पहली और बड़ी खबर, डोनेट्स्क में जबरदस्त धमाके, ब्रेक करिए। खार्किव में कई जगह बमबारी। दूसरी बड़ी खबर, ओडेसा ज़ैपोरिज़िया में एयर रेड अलर्ट, ब्रेक करिए। सूमी और माइकोलीव में भी एयर रेड अलर्ट। तीसरी बड़ी खबर, सूमी में रूस का बड़ा अटैक, ब्रेक करिए। सूमी के कई इलाकों में धमाके रिपोर्ट किए गए। चौथी बड़ी खबर, यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव में रूस को नुकसान पहुंचा है। रूस के 3 मिलिट्री कैंपों पर अटैक किया गया है। पांचवी बड़ी खबर, विद द विजुअल, बड़ा अटैक का विजुअल है। पांचवी बड़ी खबर, बाखमुक के कुछ इलाकों पर यूक्रेन का कब्जा है। एंद्रीविका में यूक्रेन ने कब्जा किया, रेलवे लाइन से पहले का इलाका है। छठी खबर में विजुअल है, जरा ध्यान से देखिएगा। यूक्रेनी टैंक पर ड्रोन अटैक किया गया, ये देखिए, लैंडसेट ड्रोन से हमला किया गया है। ये देखिए, जरा विजुअल देखिएगा, ये देखिए किस तरीके से अटैक किया गया है। यूक्रेनी टैंक पर लैंडसेट ड्रोन से अटैक विद फुल विजुअल्स। राहुल दिखाइए जरा, यूक्रेनी टैंक है जिस पर लैंडसेट ड्रोन से हमला किया गया है। सातवीं बड़ी खबर, सीधे आइए, लिबिया के बाद इंडोनेशिया में बाढ़ का कहर, विजुअल दिखाइएगा जरा। इंडोनेशिया में आए सैलाब में कई घर बह गए हैं, ये देखिए इंडोनेशिया में तबाही की तस्वीर। लिबिया के बाद इंडोनेशिया में एल नीनो इफेक्ट जिसे कहा जा रहा है पूरी दुनिया में। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, जो मैं दिखा रहा हूं। महाकाल की नगरी उज्जैन में बाढ़ का तांडव, दिखाइए जरा विजुअल्स राहुल। शिप्रा नदी में आए बाढ़ की चपेट में कई मंदिर। इस सब के बीच में सीधे चलिए एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। उससे पहले हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सभी को दिखाइए इस वक्त आज की बड़ी खबर जो आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं। वॉर मोड में नेटो देश, लेकिन ये बड़ी खबर है। मेरे साथ जनरल अजय चतुर्वेदी हैं, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे साथ अंबेसडर पिनाक सर हैं, थैंक यू सो मच सर। कॉमोडोर जीजे सिंह सर हैं, स्वागत है आपका सर। आपकी इमेज थोड़ी सी ब्लर आ रही है सर, मैं अपनी टेक्निकल टीम को बोलूंगा इसको जरा करेक्ट करें। लेकिन इस सब के बीच में पहली बड़ी खबर, रूस का आर्टिलरी हमले का वीडियो आया सामने, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स राहुल। यूक्रेनी मिलिट्री पोजीशंस पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है, विद द विजुअल्स दिखाइए जरा। एम्बियंस सब करिएगा। Намет, огонь! Выстрел! ये देखिए तस्वीरें, अब आप फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। अब ये जो है ये बहुत पुरानी आर्टिलरी है, वर्ल्ड वॉर 2 की अगर मैं बोलूं तो शायद गलत नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे जनरेटर से चल रही है। ये देखिए इसकी हालत, ये हथियार बाकी है, इससे लड़ेंगे युद्ध। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए राहुल। मरियोपोल में भीषण जंग का वीडियो आया सामने, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रूस यूक्रेन की स्पेशल फोर्स आमने सामने, विद द विजुअल्स दिखाइए जरा। रूसी फायरिंग में यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचा है। मरियोपोल में रूस की पकड़ मजबूत है। इस सब के बीच में राहुल सीधे आइए फ्लोर ब्रेकिंग पर। यह खबर आपको दिखाने से पहले, वॉर मोड में नेटो देश, ये बहुत डिटेल्ड आज एनालिसिस कर रहे हैं हम। लेकिन उससे पहले यूक्रेन की राजधानी कीव पर एयर रेड अलर्ट, ब्रेक करिए। बड़ी खबर है, पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट। यूक्रेन के सबसे बड़े पोर्ट ओडेसा में एयर रेड अलर्ट। ज़ैपोरिज़िया और नेप्रोपेट्रोविस्क में एयर रेड अलर्ट। यह जानकारी आ रही है राहुल। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में एयर रेड अलर्ट। यूक्रेन के सबसे बड़े पोर्ट ओडेसा में एयर रेड अलर्ट, जो जानकारी आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे ब्रेक करिए। यूक्रेन के 12 से ज्यादा शहरों पर हमले का अलर्ट, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। यूक्रेन के 12 से ज्यादा शहरों में हमले का अलर्ट। पोल्टावा में क्रूज मिसाइल से हमले की आशंका। खार्किव, नीप्रो पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले की आशंका। यूक्रेनी एयरफोर्स ने जारी किया एयर रेड अलर्ट।
मिकोलीव में रूसी मिसाइल हमले की चेतावनी। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, मैं अपने सभी मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा सर आज शार्प रिएक्शन रखिएगा। सर, एक बड़ी खबर यह है कि सेवेस्तोपोल पर जो अटैक हुआ है उसका अभी तक रशिया ने जो तरीके से वो बदला लेता है वो लिया नहीं है। क्या यह समझा जाए ये जो एयर रेड अलर्ट है और बैलिस्टिक मिसाइल का डर है ये वही रशिया की कोशिश होगी? ऐसा हो सकता है? क्विक रिएक्शन जनरल चतुर्वेदी साहब। ये आपने जो बोला है, इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से बहुत सरप्राइजिंग लग रहा है कि रशिया की स्ट्रैटेजी अपीयर्स टू बी रिएक्टिव, कि जो अगर कुछ होता है तो उसके खिलाफ वो एक्शन लेते हैं। तो ये जो एयर रेड अलर्ट है ये पूरी तरह से उनके जो यूक्रेन के रिसोर्सेस उनको दबाने के लिए, आप देखिए नॉर्थ में सुमी, साउथ में ओडेशा, दोनों जगह पे वो उस तरह से, और इसके अलावा मारियोपोल, वो जो पूरा का पूरा हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि वो एक जाने नहीं देना चाहते हैं यूक्रेन को कि रशिया कहाँ पे ज्यादा इफेक्टिव होगा। इसके अलावा जो इनके जो ड्रोन बेसिस हैं यूक्रेन के, उनको डाउन करने के लिए, क्योंकि अगर आप देखिए तावर में भी गए वो, उसके अलावा जो रोस्टोव और ड्रोन में जा रहे हैं, तो इस तरीके से उन एरिया को भी कवर करने की कोशिश की जा रही है। तो लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज जो खबर आ रही है वो है कि S-400 उनका जो ड्रोन के अगेंस्ट इफेक्टिव अब होने लगा है। जो नेपट्यून नहीं हो रहा था, लेकिन ड्रोन के अगेंस्ट ये बहुत इफेक्टिव हो रहा है। मैं आपकी पॉइंट को आगे भी लेके जाऊंगा, सॉरी आपको थोड़ा सा सर बीच में रोक रहा हूं, लेकिन आज थोड़े से शार्प रिएक्शंस। बड़ी खबर आ रही है, विजुअल दिखाइएगा। नोवा खाकोवका में रूस का विध्वंसक हमला विद द विजुअल। राहुल, सीधे विजुअल्स के साथ दिखाइए। ये देखिए, तस्वीरें देखते जाइएगा। लोकेशन में नोवा खाकोवका पर रूस का बड़ा हमला। ये देखिए जरा, ये बहुत बड़ा अटैक किया गया है। खेरसॉन के नजदीक रूसी हमले में जबरदस्त नुकसान है। ये देखिए जरा, रूस के एरियल हमले की विध्वंसक वीडियो आया सामने। नोवा खाकोवका के रिहायशी, राहुल उसको करेक्ट करिए, रिहायशी है वो इलाके में नुकसान की खबर है। खाकोवका में बड़ा अटैक है। ये देखिए जरा तस्वीर अब आप, नोवा खाकोवका में बड़ा अटैक का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, किस तरीके से ये अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ज़ेपोरिज़िया में रूस की भीषण बमबारी। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। इस वक्त की बड़ी खबर, ज़ेपोरिज़िया के 20 इलाकों में रूसी बमबारी। ये देखिए जरा, ज़ेपोरिज़िया में 54 बार रूसी एयर स्ट्राइक की गई है। रूसी बमबारी में कई लोग घायल हुए हैं। राहुल, ये दोनों वीडियो बगल में दिखाइए जरा। एक तरफ नोवा खाकोवका में अटैक है, दूसरी तरफ ज़ेपोरिज़िया में अटैक किया। ये देखिए जरा आप, ज़ेपोरिज़िया में मेजर अटैक किया गया। राहुल, दोनों वीडियो को एक साथ प्ले करिए जरा। ये देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ज़ेपोरिज़िया और नोवा खाकोवका किस तरीके से अटैक किया गया है, जिसके वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। राइट वाले वीडियो को देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने अपने सबसे भारी भरकम हथियार का इस्तेमाल किया है। लेकिन ये मशरूम क्लाउड चिंता का विषय है। राहुल, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राइट वाला जरा। ये मेरे लिए बहुत चिंता का विषय है, ये जो मशरूम क्लाउड यहां पर निकल रहा है। ये देखिए जरा, नोवा खाकोवका पर जो अटैक किया गया है, इसमें ये मशरूम क्लाउड, ये चिंता का विषय है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये कुछ बड़ा तो नहीं है, कोई ये बहुत बड़ा अटैक तो नहीं है। ये मशरूम क्लाउड नोवा खाकोवका में। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। खार्किव में अभी भी एयर रेड अलर्ट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के खार्किव पर रूस की एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए, 24 घंटे में खार्किव पर 4 बार हमले। खार्किव के कई इलाकों में विस्फोट की रिपोर्ट। खार्किव के मेयर इहोर तेरोव का दावा। सूमी में रूस का बड़ा आर्टिलरी अटैक। ब्रेक करिए, ये देखिए जो मैं जानकारी दे रहा हूं, सूमी के 5 इलाकों में भीषण शेलिंग हुई है विद द विजुअल्स। राहुल, रूसी निशाने पर यूक्रेनी वेपन डिपो। इस सब के बीच में राहुल, एक और बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। खेरसॉन पर बड़े हमले की तैयारी में यूक्रेन। ब्रेक करिए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूक्रेनी मिलिट्री ने पार किया नीप्रो नदी। ये बड़ी खबर है। खेरसॉन के लेफ्ट बैंक पर हमले की आशंका है विद द विजुअल्स। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का दावा।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, डोनेट्स्क से बड़े अटैक की तैयारी में रूस। ये बहुत बड़ी खबर, राहुल सिर्फ ब्रेकिंग दिखाइए। डोनेट्स्क के ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचे मेदवेदेव। मेदवेदेव डोनेट्स्क के ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचे हैं। डोनेट्स्क से बड़े अटैक की तैयारी में रूस। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, राहुल सीधे आइए। रूस यूक्रेन युद्ध पर रोमानिया का बड़ा फैसला, ब्रेक करिए। रोमानिया ने फ्लाइट रिस्ट्रिक्शन बढ़ाया, ब्रेक करिए। रोमानिया ने एयर स्पेस पर लगाई पाबंदी। यूक्रेन बॉर्डर के नजदीक रोमानिया की पाबंदी। रूसी ड्रोन का मलबा मिलने के बाद फैसला। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, यह बड़ी खबर है। रोमानिया ने फ्लाइट रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध पर रोमानिया का बड़ा फैसला। रूसी ड्रोन के मलबे को मिलने के बाद यह फैसला लिया गया। राहुल इसकी वॉल दिखाइए और इस खबर पर इसके, राहुल अगली ब्रेकिंग अगर तैयार हो तो गिव मी नॉट, सीधे आइए। राहुल इसकी वॉल दिखाइए और ब्रेकिंग और शॉट बगल में। रोमानिया की पाबंदी, बॉर्डर पर घेराबंदी। ये देखिए, ये है रोमानिया जो मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर कौन समझेगा यहां पर क्या है क्या नहीं है। एनीवे लीव इट, यहां पर सीधे आइए। रोमानिया ने यूक्रेन बॉर्डर के नजदीक एयर स्पेस पर पाबंदी लगा दी है। ये देखिए, यूक्रेन से सटे रोमानिया बॉर्डर पर फ्लाइट रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। नेक्स्ट दिखाइए, रूस के डेन्यूब नदी बंदरगाहों पर ड्रोन हमले के बाद यह फैसला लिया गया है। नेक्स्ट दिखाइए, रूसी ड्रोन का मलबा रोमानिया के इलाके में भी पाया गया है। यह देखिए, यूक्रेनी बॉर्डर से सटे 30 किलोमीटर इलाके में पाबंदी लगाई गई है। राहुल इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए। क्या यह रूस पर दबाव बनाने के लिए नेटो का कदम है? की ग्राफिक्स दिखाइए, यह बड़ी खबर इसी के साथ दिखाइए। सवाल खड़ा हो रहा है, क्या ओडेसा के नजदीक रूसी बमबारी पर लगाम लगाने की कोशिश है? क्या ब्लैक सी पर रूस को रोकने के लिए नेटो जाल बिछा रहा है? इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। युद्ध की बड़ी तैयारी में जुटा पोलैंड, ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर राहुल, पोलैंड ने अपना डिफेंस बजट किया 2 गुना। जीडीपी का 4% बढ़ाया। राहुल ब्रेकिंग एंड शॉट्स प्लीज। अमेरिका से F-35 खरीदने की तैयारी में पोलैंड। रूस से युद्ध की आशंका के बीच पोलैंड की तैयारी। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए। बड़ी खबर है, पोलैंड की विध्वंसक तैयारी। यह देखिए, पोलैंड ने रूस से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। पोलैंड ने अपना डिफेंस बजट 2 गुना कर दिया है, यह जानकारी आ रही है। पोलैंड ने अपने डिफेंस बजट को जीडीपी का 4% कर दिया है। तुरंत चेंज करिए। पोलैंड ने अमेरिका को F-35 फाइटर जेट के ऑर्डर दे दिए हैं। फिर पोलैंड के पायलट F-35 की सिमुलेटर ट्रेनिंग ले चुके हैं। पोलैंड ने अमेरिका से हाइमार्स ऑर्डर किए हैं। पोलैंड के पास अमेरिका के अब्राम टैंक्स पहुंच चुके हैं। राहुल ये वाली खबर का फ्लोर लीजिए, रोमानिया खबर की ब्रेकिंग लीजिए और सीधे पिनाक सर के पास चलिए। पिनाक सर, नेटो वर्सेस रशिया, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये डेटरेंट के बजाय, पॉस्चरिंग के बजाय एक बिल्डअप हो रहा है? पहले हम सिर्फ पॉस्चरिंग कह रहे थे, लेकिन जब रोमानिया के अंदर रशिया के ड्रोन्स गिर रहे हैं, पोलैंड इस तेजी से अपने आप को एग्रेसिवली ऊपर करके लेके आ रहा है, क्या आपको लग नहीं रहा है कि नेटो वर्सेस रशिया अब बिल्डअप शुरू हो चुका है? मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये पूरा नेटो एक साथ कर रहा है। जो नेबरिंग कंट्रीज है रशिया के, वो लोग ज्यादा मतलब हाइटेंड सिक्योरिटी अलर्ट में जा रहे हैं। और पोलैंड ने जो आपने डिटेल लिस्ट बताया, ये तो अमेरिका को ही फायदा हो रहा है क्योंकि उन्हीं की मिलिट्री इंडस्ट्रीज है, वो सप्लाई करेंगी। तो ये एक युद्ध जो है, तो ये तो अमेरिका को मुनाफा भी हो रहा है और अमेरिका उसको मदद भी कर रहा है यूक्रेन को। पर मुझे लगता है रशिया अभी रिएक्टिव मोड में है, जैसे जनरल साहब ने कहा, और इसीलिए मैं समझता हूं कि वो अपने आप को डिफेंड करने में चूकेंगे नहीं। और ये जो काउंटर ऑफेंसिव है यूक्रेन का, ये सक्सेसफुल नहीं होगा। अल्टीमेटली हम उसी स्तर पे रहेंगे। एक वॉर ऑफ एट्रिशन चल रहा है, ड्रोन वॉरफेयर चल रहा है,
इधर के डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उधर भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, पर मुझे नहीं लगता इसका कोई डिसाइसिव आउटकम निकलेगा Understood, sir. वॉरफेयर का। Point taken. बिकॉज डिसाइसिव आउटकम तभी होगा कि एक साइड अगर हार जाए या एक साइड को खदेड़ के आप रूसी फोर्सेस को ये डोनेट्स्क रीजन से आप Understood. आके वापस ठीक है, ठीक तो है, पॉसिबल। पॉइंट टेकन सर। लेकिन यहां पर वॉर मोड में नेटो देश, लेकिन ये वॉर मोड किससे? रशिया से। रशिया की आज मैं एक बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं, बहुत बड़ी खबर। रूस की बड़ी मिसाइल अटैक की तैयारी ब्रेक करिए, सीधे आइए। रूस ने लगाई सबसे लंबी दूरी की मिसाइल, रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर में सबसे घातक मिसाइल, रूसी बॉम्बर में 6500 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल। रूसी बॉम्बर उसको करिए राहुल, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। रूस ने 6500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल लगा दी है बॉम्बर के अंदर। Tu-160 बॉम्बर, ये आपको हम लोग गलत मिसाइल दिखा रहे हैं, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। जरा यहां पर सीधे आइए राहुल, सीधे आइए। नेटो से युद्ध की तैयारी में रूस, इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने 6500 किलोमीटर रेंज की मिसाइल अपने बॉम्बर में लगाई है। राहुल प्लीज दिखाइए जरा तेजी से, ये जो हमारे पास जानकारी आ रही है, ये देखिए नेटो ने युद्ध की तैयारी में रूस, ये जानकारी आ रही है। अब देखिए रूस ने 6500 किलोमीटर रेंज की मिसाइल अपने बॉम्बर में लगाई है। नेक्स्ट दिखाइए, रूस ने अब इसके बाद क्या है, रूस ने अपने न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-160 में सबसे लंबी दूरी की मिसाइल लगाई है। रूस ने अपने ICBM सैटर्न मिसाइल की डिप्लॉयमेंट कर दी है। फिर रूस ने बेलारूस में अपने न्यूक्लियर वेपन लगा दिए। राहुल ये वाली वॉल लीजिए, पहले वाली पोलैंड वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। सीधे चलिए कॉमोडोर जीजे सिंह सर के पास। सर क्विक रिएक्शन, वॉर मोड में नेटो देश, क्या आपको नहीं लग रहा है ये वॉर मोड में आ चुके? दिस इज रियली रियली सीरियस। रशिया को यूक्रेन पर अटैक करने के लिए 6500 किलोमीटर की मारक क्षमता की मिसाइल की जरूरत नहीं है। ये इरादा, ये निशाना कहीं और है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी रेंज की मिसाइल को अपने एयरक्राफ्ट के ऊपर लगाना, जहां उनको एक्टिवेट करना, जैसे आपने कहा कि सैटर्न जो उनकी मिसाइल वो भी उन्होंने एक्टिवेट की है। ये सभी जो इलाके हैं, जो मिसाइलें हैं, ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट के शहरों की तरफ जो नजर करते हैं, उसकी तरफ ये इशारा करते हैं कि जो रशिया है वो भी अपनी पूरी तैयारी में, अगर नाटो यूएस को भी उसके ऊपर एक्शन लेता है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जैसे आप बता रहे थे कि अभी नोवाकोखा में रिहायशी इलाकों में अटैक किया है, हमने मॉस्को में पहले अटैक होते देखे हैं, तो इससे जो रशिया है वो भी काफी रिएक्टिव हो रहा है, जैसे दूसरे पैनलिस्ट कह रहे थे, रिएक्टिव मोड में है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि रशिया जो है, अगर जरूरत पड़ी तो मिसाइल जो लॉन्ग रेंज की है वो अमेरिकन सिटीज के ऊपर, जहां यूरोपियन सिटीज, सही कह रहे हैं आप, हटेगा नहीं। सर एक और खबर आ रही है मेरे पास, वो ये है कि नई न्यूक्लियर सबमरीन बना रहा है रूस। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, नई न्यूक्लियर सबमरीन बना रहा है रूस। अंडर वाटर ड्रोन का प्रोडक्शन तेज हुआ, सीधे ब्रेक करिए। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का बड़ा दावा, रोबोटिक सिस्टम तैयार कर रहा है रूस। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। रशिया की पूरी जो कोशिश है वो सब चेंज हो चुकी है। रूस की जो बड़ी तैयारी है, सीधे आइए राहुल, फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए। ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं, ये बहुत तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने पैसिफिक फ्लीट हेडक्वार्टर का दौरा किया। नंबर 1, आप फिर सबमरीन शिपयार्ड में नए सबमरीन तैयार होने का अनुमान है। इन्होंने कहा दिसंबर तक नई सबमरीन मिल जाएंगी। शोइगु का दावा, रूसी नौसेना के लिए नई न्यूक्लियर सबमरीन बन रही है। रूसी नौसेना के लिए अंडर वाटर ड्रोन्स तैयार किए जा रहे हैं। इस सब के बीच में यहीं से अगली ब्रेकिंग, यूक्रेन जंग के बीच यूएस का बड़ा एक्शन। ब्रेक करिए राहुल। नॉर्वे के तट पर पहुंचे अमेरिकी सबमरीन विद द विजुअल्स। यूएस ने कहा इलाके की सुरक्षा के लिए मिशन। यूएस नेवल फोर्स ने नॉर्वे का शुक्रिया अदा किया। यह बड़ी खबर है, नेटो की तैयारी, वॉर मोड में नेटो देश, यह एक और उसकी कड़ी है। सीधे आइए, मैं आपको जो खबर दिखा रहा हूं की ग्राफिक्स पर, सीधे आइए। नॉर्थ नॉर्वे में यूएसएस फ्लोरिडा, यह देखिए, जरा ध्यान से देखिए खबर।
नॉर्वे के उत्तरी तट पर अमेरिकी न्यूक्लियर सबमरीन पहुंच चुकी है, यह जानकारी आ रही है। बैलिस्टिक मिसाइल जो इंफॉर्मेशन है, सिलेस न्यूक्लियर सबमरीन है, यह जानकारी है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली वॉरशिप में से एक है, 154 तक टोमाहॉक क्रूज मिसाइल सिलेस है। नॉर्वे में पहली बार अमेरिकी ओहायो क्लास सबमरीन। अमेरिका ने कहा यह इलाका सुरक्षा की तैयारी का हिस्सा है। एक और बड़ी खबर सीधे आई है, रूस को यूएस दक्षिण कोरिया की चेतावनी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर सीधे आई है, इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर कोरिया से डील पर दी चेतावनी, बड़ी खबर है। रूस को इसके नतीजे भुगतने होंगे। इस खबर को मैं आपको आगे दिखाऊंगा राहुल, ये वो खबर है जिसको मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन इस खबर को मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले सीधे आइए, यूक्रेन का रूसी पोजीशंस पर विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए, यूक्रेन के मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का हमला। ब्रेक करिए। यूक्रेनी हमले से रूसी फ्रंट लाइन तबाह हो गई है, गोला बारूद के साथ रूसी फ्रंट लाइन तबाह। इस सब के बीच में राहुल एक और बड़ी खबर सीधे आई है, काउंटर ऑफेंसिव का घातक वीडियो आया सामने। ब्रेक करिए, रूस के 3 आर्मर्ड व्हीकल नष्ट हो गए विद द विजुअल्स। यूक्रेनी माइंस का शिकार हुआ रूसी व्हीकल, ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, काउंटर ऑफेंसिव में किस तरीके से खत्म हो गए। मैं जाऊंगा जरा टिकर पे, हमारी इस खबर को ऑन करिए और फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ये रशियन आर्मर्ड व्हीकल्स हैं जो तबाह हो गए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने किया अंद्रीविका में बड़ा हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। ब्रेक करिए, 3rd सेपरेट असॉल्ट ब्रिगेड का हमला विद द विजुअल। रूसी सेना टैंक छोड़कर भागती नजर आई, रूसी सेना पर ताबड़तोड़ फायरिंग। राहुल ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, आज की सबसे हैरान करने वाली खबर, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में भीषण आग। विजुअल्स दिखाइएगा राहुल सीधे, सेंट पीटर्सबर्ग के शॉपिंग सेंटर में आग लगी। भीषण आग की चपेट में 2000 वर्ग मीटर। विस्फोट के बाद आग लगने की रिपोर्ट है। यूक्रेन के ड्रोन हमले की आशंका जताई जा रही है। सेंट पीटर्सबर्ग, लोकेशन मेंशन करिए। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आग लगी है, यह बड़ी खबर है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आई है एक और बड़ी खबर, रूसी इलाके में ड्रोन से हमला। ब्रेक करिए, मॉस्को से नजदीक ड्रोन हमला। कलूगा तेवर में ड्रोन से हमला किया गया विद द विजुअल्स। रूसी डिफेंस फोर्सेस का दावा, 2 यूक्रेनी ड्रोन्स मार गिराए गए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए राहुल, डोनेस्क में यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। यूक्रेन का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन तबाह हो गया। लीविन इलाके में ड्रोन कंट्रोल सेंटर पर निशाना विद द विजुअल। 24 घंटे में 40 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत। रूसी प्रेस सेंटर के प्रवक्ता का बड़ा दावा। इस सब के बीच में आज की एक और बड़ी खबर सीधे आइए, कौमा में बहुत बड़ी खबर, इसको फ्लोर ब्रेकिंग बनाना चाहिए था। सीधे आइए, कौमा में पुतिन के करीबी रमजान कादिरोव, स्वास्थ्य में गिरावट के बाद रमजान कादिरोव कौमा में। चेचन रिपब्लिक का चीफ है रमजान कादिरोव। राहुल नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट, कादिरोव पर यूक्रेनी इंटेलिजेंस गूर का दावा, यह दिखाइए जरा। प्रिगोजिन और रमजान पुतिन के बेहद करीबी।
सारी खबरों को रोककर अनंतनाग में 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 4 दिन से सेना का बड़ा ऑपरेशन जारी। ब्रेक करिए। एंगल चेक कर लूं कि पेड़ के नीचे की साइड का खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ओके ओके ओके। ये कल के विजुअल्स हैं जब उनको घेरा गया था, ड्रोन से अटैक किया गया था। ये विजुअल आपके सामने है। राहुल, दोनों वीडियोस दिखाइए जरा, एक कुछ देर पहले के विजुअल और एक ये कल के विजुअल जरा दिखाइए। 4 दिन से सेना का बड़ा ऑपरेशन जारी है। मैं सीधे चलूंगा, ये खबर बहुत बड़ी है। राहुल, दोनों विजुअल दिखाइए जरा, एक ये विजुअल जो कल का विजुअल था और एक अभी। राहुल, फ्लिप ओवर करिए विद द हेड, विद द टॉप बैंड। फ्लिप ओवर करिए जरा। कुछ देर पहले का विजुअल था वो आपके राइट में, जो कि अभी लेफ्ट में आएगा, और उसमें कुछ देर पहले का विजुअल है। और ये राइट वाला जो विजुअल है, ये कल ड्रोन अटैक जो किया था वो वाला वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये दोनों वीडियोस मैं आपको दिखा रहा हूं। प्लेट ऑन पीसीआर, ये देखिए जरा। ये कुछ देर पहले की तस्वीर है, ये अभी की तस्वीर है। ये बहुत बड़ा अटैक था जिसको 3 लोगों को मार गिराया गया, 3 आतंकियों को मार गिराया गया। इरफान, क्विक रिएक्शन यहां पर तुरंत बताइए जरा। इसी विजुअल के साथ इरफान का फोन लीजिए। इरफान, गो अहेड, बताइए। जी बिल्कुल निशांत, मैं आपको बता दूं, अनंतनाग में ये मुठभेड़ जो है आज चौथे दिन भी लगातार जारी है। काफी चुनौती भरा टर्न है, लेकिन इस मुठभेड़ की एक खास बात है कि इसमें आधुनिक लेवल के हथियार इस्तेमाल किए गए, ड्रोन की खास। मुझे अपडेट दीजिए, अभी क्या जानकारी है? कितने आतंकी मार दिए, कितने भाग गए, कितने बाकी हैं? अपडेट दीजिए। देखिए, आतंकियों के हवाले से फिलहाल जो जानकारी दी गई है, 3 से 5 आतंकी इस जगह पर मौजूद है। हालांकि आतंकियों के मारे जाने की आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई, लेकिन सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि 3 आतंकी जिस गुफा में छुपे हुए थे उसको लगातार बैक टू बैक फायर करके वहां पर अभी कोई मूवमेंट नहीं है। तो ये आशंका लगाई जा रही है कि 3 आतंकी। अंजू जुड़ चुकी है इस वक्त। अंजू, बताइए क्या जानकारी आ रही है, लेटेस्ट अपडेट क्या है? जी देखिए निशांत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर में ये जो पूरा ऑपरेशन चल रहा है उसमें बारामुल्ला में जो 3 आतंकी थे उन्हें मार गिराया गया है, लेकिन जो अनंतनाग में जो ऑपरेशन चल रहा है वो अभी भी जारी है और कैमरे में कैप्चर हुए हैं आतंकी, और उनको लेकर जो सुरक्षा बलों का जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। कोशिश ये है कि उनको जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए या फिर उनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी मैं है। आपसे तुरंत कुछ सवाल पूछ रहा हूं। अंजू का फोनो बैंड दीजिए। पहले मुझे ये बताइए, कितने आतंकी मार दिए गए हैं और कितने हैं वहां पर? जी देखिए निशांत जी, मैं बताना चाहूंगी कि 3 आतंकी जो हैं वो मारे गए हैं जम्मू कश्मीर में बारामुल्ला में, और जो 2 आतंकी अनंतनाग में हैं उनको लेकर अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। और ये जो पूरा ऑपरेशन है जम्मू कश्मीर में पिछले 5 दिनों से चल रहा है, जिसमें अगर हम अनंतनाग की बात करें तो कहना यह है कि बारामुल्ला में 3 आतंकी मार दिए गए हैं और अनंतनाग में 2 आतंकी अभी भी हैं। एम आई राइट? जी ठीक है, मैं चाहूंगा हमारी टीम को ये खबर को अपडेट करें और इसके अलावा एक और खबर बनाएं कि अनंतनाग में अभी भी 2 आतंकियों के होने की खबर। नंबर 1, नंबर 2, बारामुल्ला में 3 आतंकी मार दिए गए हैं। राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। ये जो ब्रेकिंग है, जो ड्रोन वाली खबर है, विजुअल है, और मेरे साथ सीधे चलिए जनरल चतुर्वेदी सर के पास। सर, इस ऑपरेशन में बहुत समय लग गया, कंसिडरिंग द टेरेन, आपका टेक क्या है इस पर? देखिए, उस इलाके को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बिकॉज मैं वहाँ ऑपरेट कर चुका हूँ। इसलिए ये गडोल का जंगल है और पहाड़ी है, ये काफ़ी डोमिनेटिंग है। तो इसमें पहुँच पाना उतना आसान नहीं है क्योंकि अंडर रोड बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए दूर से ही अगर इसको करा जाएगा, तो इसलिए जो कार्ल गुस्ताव वो यूज़ कर रहे हैं वो बहुत इफेक्टिव वेपन है। और जो ड्रोन से जो है वहाँ का सर्वेलेंस कर रहे हैं कि अगर कोई निकलेगा तो कार्ल गुस्ताव से पिन पॉइंट उसको उड़ाया जा सकता है। तो इसमें कार्ल गुस्ताव क्या है सर? कार्ल गुस्ताव एक रॉकेट लॉन्चर होता है और ये बहुत ही एक्यूरेट रॉकेट लॉन्चर है। ये एक ओरिजिनली जर्मन डिजाइन है, लेकिन अब इंडिया में ही बनता है और ये बहुत ही इफेक्टिव वेपन है। और इससे जो सबसे बड़ा फायदा है कार्ल गुस्ताव से कि आप पिन पॉइंट करके मार सकते हो। तो अभी पहले इनकी ये थी कि ये असॉल्ट कर रहे थे हमारे लोग, अब इन्होंने दूसरी तरकीब अपनाई है कि जहां वो छुपे हुए, जहां सस्पेक्ट है,
उस गुफा को उड़ाएंगे तो वहां से ये भागेंगे, जब भागेंगे तो ये दिखेंगे और दिखेंगे तभी उड़ा दिए जाएंगे। तो ये एक नई टेक्निक ये यूज कर रहे हैं और ये बहुत इफेक्टिव होने वाली है। इसलिए वेट एंड वॉच वाला इसमें ये, इसीलिए इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है। ज्यादा टाइम लगना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अपने जो अपनी कैजुअलिटीज हैं उनको मिनिमाइज करना है। और ये इलाका मुश्किल इलाका है और इसमें कोई शक नहीं है कि ये इसमें जो भी टेक्निक ये अपना रहे हैं यही सबसे इफेक्टिव टेक्निक है वहां पे। और बारामूला अगर जहां बोलते हैं ज्यादा प्लेन है वहां पे। पॉइंट टेकन सर, ये बड़ी खबर थी। इस खबर पर हम अपने दर्शकों को अपडेट दे रहे थे। वापस हम अपने शो की तरफ आ रहे हैं। राहुल सीधे आइए। इस वक्त के बीच में बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। दक्षिण में यूक्रेन का बड़ा ऑपरेशन ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेनी हमले में 3 रूसी बोट तबाह विद द विजुअल्स। हमले में मारे गए बोट पर मौजूद सभी क्रू मेंबर्स विद द विजुअल्स। यूक्रेनी मिलिट्री प्रवक्ता नातालिया का यह दावा है। घातक हथियारों के साथ घुसपैठ की कोशिश। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। रूस के सैम मिसाइल शिप पर हमला ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेनी सुरक्षा सेवा के सी बेबी ड्रोन से हमला किया गया। सी बेबी ड्रोन हमले में शिप को नुकसान पहुंचा। ये देखिए, हमले में सैम का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। सबके बीच में आज की बड़ी खबर, दूसरे देशों से मदद पर पुतिन का बहुत बड़ा बयान। ब्रेक करिए। हमें विदेशी लड़ाकों की जरूरत नहीं, पुतिन ने कहा। रूस के पास जरूरत से ज्यादा सैनिक मौजूद, पुतिन ने कहा। इसी साल 3 लाख मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए, पुतिन ने कहा। यह बड़ी खबर आ रही है। Бойцы говорят, что... आइए हमारे जितने भी दर्शक हैं, अब जो मैं आपको खबर दिखाने वाला हूं उसको ध्यान से देखिएगा। राहुल जरा चेंज करिए ब्रांडिंग। यूक्रेन के बाद कोरिया में वॉर, यूक्रेन के बाद कोरिया में वॉर। इन दोनों की तस्वीरें देखिए। इसका मतलब क्या है? यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि रूसी एयरबेस पहुंचे उत्तर कोरिया के लीडर किम जोंग। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। किम जोंग ने देखा रूस का न्यूक्लियर बॉम्बर। ब्रेक करिए। किम जोंग ने देखा TU-160। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल। किम जोंग ने देखा TU-95MS। ये देखिए, न्यूक्लियर बेस पहुंचे किम जोंग। TU-22M3 SU-35 दिखाया गया किम जोंग को। किम ने रूसी किंजल मिसाइल की तकनीक को भी समझा। यह खबर आ रही है, यह बड़ी खबर है। सीधे आइए, इस खबर के वीडियो की ग्राफिक्स बनाइए राहुल। यह बड़ी खबर है। रूस के न्यूक्लियर एयरबेस में किम का क्या काम है, सोचिए जरा। सीधे आइए, दिखाइए यह खबर। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। किम जोंग ने व्लादिवोस्तोक एयरबेस का दौरा किया, यह जानकारी आ रही है। नीचे वीडियो देखिए अब आप, और ये ऊपर ब्रांडिंग वॉल, प्लीज उसको रखिएगा। ब्रांडिंग वॉल भले ही थोड़ी सी कट रही है। ये देखिए, कहानी क्या है कि क्या अब यूक्रेन के बाद कोरिया में वॉर की तैयारी चल रही है? क्यों? किम जोंग ने रूस के 3 न्यूक्लियर केपेबल बॉम्बर्स देखे। TU-160, TU-95MS और TU-23M3 बॉम्बर के पास देखा। किम जोंग को हाइपरसोनिक मिसाइल डैगर दिखाया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए, किम जोंग ने किया पैसिफिक फ्लीट फ्रिगेट का दौरा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। रूस के व्लादिवोस्तोक में किम जोंग का दौरा विद द विजुअल्स।
किम जोंग ने मार्शल शापोरशिवकोव का दौरा किया। फ्लीट के मिसाइल सिस्टम देखकर हैरान हुए किम। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। रूस के प्रिमोर्स्की पहुंचे किम जोंग। ब्रेक करिए। आर्थियोरोम रेलवे स्टेशन पर किम का हुआ स्वागत। अब सीधे आइए बड़े सवाल जो मैं यहां पर लेके आ रहा हूं, और सीधे मैं आऊंगा इसके बाद हमारे साथ पिनाक सर मौजूद है, उनसे सवाल पूछूंगा। सीधे दिखाइए। पहला सवाल राहुल, क्या नॉर्थ कोरिया रूस से हथियार खरीदेगा? नंबर 1, यह बड़ा सवाल हमारे सामने है। नेक्स्ट दिखाइए। क्या नॉर्थ कोरिया रूस को हथियार बेचेगा? सोचिए जरा। फिर देखिए, क्या नॉर्थ कोरिया के पास हथियार खरीदने के पैसे भी हैं? फिर देखिए, क्या नॉर्थ कोरिया यूक्रेन युद्ध में शामिल होगा? नेक्स्ट दिखाइए। फिर क्या नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से निपटने के लिए रूस से हथियार खरीदेगा? इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। बड़े युद्ध की तैयारी में जुटे किम जोंग। ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। बड़े युद्ध की तैयारी में जुटे किम जोंग। रूसी फाइटर प्लेन्स खरीदने की तैयारी में किम जोंग विद द विजुअल्स। रूसी नेवी की मदद लेने की तैयारी में किम जोंग। रूस से अपने हथियारों के बदले हथियार ले सकते हैं। सीधे बिग बॉल पर आइए राहुल, जरा सीधे आइए। और राहुल, न्यूक्लियर बेस वाली खबर को तैयार रखिएगा, जो न्यूक्लियर बेस पहुंचे वाली खबर। बड़े युद्ध की तैयारी में नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। क्या जानकारी आ रही है? क्या जानकारी है? साउथ कोरिया के पास अमेरिका के F-16 और F-35 के जवाब में किम जोंग रूसी फाइटर प्लेन खरीदना चाहते हैं। नेक्स्ट दिखाइए। किम जोंग कोरियाई प्रायद्वीप के पास अमेरिकी नेवी का रूस के नेवल एसेट से जवाब देना चाहते हैं। नेक्स्ट दिखाइए, जरा जूम इन यहां पर चेंज करिए। फिर रूस के दौरे से पहले किम जोंग ने अपने देश में 5 हथियारों की बड़ी फैक्ट्री का दौरा किया। फाइनेंशियल टाइम्स ने वो रिपोर्ट किया है। फिर किम जोंग ने अपने देश में हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश दिया। फाइनेंशियल टाइम्स ने यह रिपोर्ट किया है। किम जोंग ने अपने देश में बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के आदेश दिए। फाइनेंशियल टाइम्स ने यह रिपोर्ट किया। राहुल, ये वाली खबर लीजिएगा, और इसके साथ जो वो न्यूक्लियर बेस पहुंचे वाली ब्रेकिंग और शॉट। सीधे चलूंगा पिनाक सर के पास। पिनाक सर, क्या कोरियन पेनिनसुला में युद्ध के बादल छा रहे हैं? आफ्टर यूक्रेन, इज दैट नेक्स्ट? मैं तो नहीं समझता कि वहां पे युद्ध छिड़ेगा जल्दी, क्योंकि उसमें जितना नुकसान होगा वो तो बहुत ही ज्यादा होगा। क्योंकि नॉर्थ कोरिया तैयारी जरूर कर रहा है। मुझे लगता है नॉर्थ कोरिया और रशिया में एक डील हो रहा है कि वो आर्म्स एक्सचेंज करेंगे, या आर्म्स मतलब नॉर्थ कोरिया भी काफी आर्म्स बनाता है, जो इनको जरूरत है अभी रशिया को, वो शायद वो उनको बेचे या कोई पार्टर डील करे जिसमें नॉर्थ कोरिया को ये एरोप्लेन्स वगैरह मिले जो मॉडर्न आधुनिक एरोप्लेन्स हैं। नॉर्थ कोरिया का निशाना नॉर्मली साउथ कोरिया होता है, और इधर आपस में वो मदद कर रहे हैं कि दोनों अब एंटी यूएस पोजीशंस में हैं। इसलिए मुझे लगता है ये दोनों आपस में एक दूसरे को मदद कर। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। लेकिन एक बहुत एलार्म वाली खबर, हमारे जितने भी दर्शक है, जरा राहुल चेंज करिए हमारी ब्रांडिंग वॉल। आज की एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे देखिए, जो मेरे पास जानकारी आ रही है वो चिंताजनक है। क्विकली पीसीआर यहां पर वो खबर है, चाइना के अंदर चीन में तख्ता पलट, चीनी रक्षा मंत्री अंडर अरेस्ट। ये बड़ी खबर आ रही है। चीन के गायब रक्षा मंत्री पर बड़ा खुलासा। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। अंडर इन्वेस्टिगेशन है चीन के रक्षा मंत्री विद द विजुअल्स। ब्रिटिश अखबार के हवाले से बड़ी खबर विद द विजुअल्स। ली शांगफू को गिरफ्तार किए जाने की आशंका। चीन की पुलिस शांगफू से कर रही है पूछताछ। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, चीन में लगातार गायब हो रहे हैं बड़े अधिकारी। ब्रेक करिए। रक्षा मंत्री के अलावा रॉकेट फोर्स कमांडर गायब। चीन के पूर्व विदेश मंत्री किंग गैंग भी अब तक है लापता। हाल ही में किंग गैंग को पद से हटाया गया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। पैसिफिक में चीन की बड़ी वॉर तैयारी। ब्रेक करिए। पिछले कुछ दिन में चीन की कई बड़ी वॉर ड्रिल, ये देखिए जरा, ताइवान, फिलीपींस और गुआम के बीच ड्रिल। ये तस्वीरें देखिए अब आप।